बहुत रद्दी थी। इसमें आते थे हम लोग, जाते थे बरसात में। जब बेरी था तो हम लोग को दिक्कत नहीं होता, जब बरसात होता तो बहुत दिक्कत होता था। हम लोग बाज़ार आते थे तो इसी में गिर जाते थे, इतना कीचड़ हो जाता था। बड़ा चार चक्का जा रहा है गाड़ी तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग साइकिल से जा रहे हैं तो हम लोग को बहुत दिक्कत होता था जब नहीं ढलाया होता था। अभी ढला गया तो हम लोग को सुविधा यही हुआ कि अब आने जाने में कोई तकलीफ नहीं होता है। हम तो प्रमुख साहब के बारे में जानते हैं कि प्रमुख साहब ढलवाए हैं, जो केसरिया के हमारे प्रमुख हैं हमारे क्षेत्र का। और उनको हम इतने कहेंगे कि और अच्छे में काम कराएं, हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं। जी जी पहुंचा। पहले रोड की स्थिति कैसी थी? बहुत ख़राब था सर। आने जाने में परेशानी होती थी? जी, इस पे तो सब पानी रहता था, ऐसा पानी रहता था। अब आपको चलने में कोई दिक्कत होता है? कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रमुख साहब को बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत ज़्यादा सुविधा है। अच्छा। इतना था यहाँ में गड्ढा, इतना गड्ढा था कि यहाँ चलने के लिए सोचना पड़ता था। या बारिश हो, या अगर धूप हो गया तो धूला, और बारिश हो गया तो कीचड़। जो इस रोड का शिलान्यास किया उनको क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय प्रमुख नाज अहमद खां उर्फ पप्पू खां साहब ने इस काम को अंजाम दिया। बहुत बहुत उनका शुक्रिया कि एक इलाकाई तौर पे लोकल होने के नाते उन्होंने जो काम किया वो काफ़ी सराहनीय है। जितनी भी मुबारकबाद दी जाए उनको, नाज अहमद खां उर्फ पप्पू खां साहब को मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ कि आज ये रोड जो ढलाई करा करके आम जनता के लिए आने जाने का जो काम किया है, और बहुत बहुत उनको मुबारकबाद देता हूँ मैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गोची कुसर पंचायत के वार्ड नंबर 6 में, और उस जगह हम मौजूद हैं कि आज से कुछ वर्ष पहले ये रोड जो आप सामने देख रहे हैं, इसकी स्थिति इतनी ख़राब थी कि आने जाने में हर एक वाहन चालक हो या पद यात्रा करके ये कोई भी व्यक्ति इस रोड का जब प्रयोग करते थे उनको आने जाने में असुविधा होती थी। हमको याद है कि 2017-18 में हम लोग इस रोड से हम लोग विद्यालय है आगे SBS शहीद भगत सिंह विद्यालय में हम लोग वहाँ पढ़ाई करने के लिए जाते थे, तो यहाँ पानी इतना लगता था और आने जाने में हम लोग को काफ़ी असुविधा होती थी और परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो इस रोड का जो है शिलान्यास हो चुका है, और आपको हम बता दें कि इस रोड के निर्माण जो किया है वो हमारे केसरिया प्रखंड के वर्तमान प्रमुख आलिया परवीन के द्वारा किया गया है। हम आपको यहाँ बोर्ड दिखाते हैं। बिहार सरकार 15वां वित्त आयोग योजना का नाम ग्राम पंचायत राज गोची कुसर वार्ड नंबर 6 अहमद हुसैन के घर से साजिद खान के दुकान तक जाने वाली पथ का पक्कीकरण कार्य एवं नाला का निर्माण कार्य सफल किया गया। हमारे केसरिया प्रखंड के वर्तमान प्रमुख आलिया परवीन के द्वारा, और इस रोड के हमारे जो उद्घाटन करता है हमारे केसरिया विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख प्रतिनिधि नाज अहमद खान उर्फ पप्पू खान साहब के द्वारा इस रोड का उद्घाटन किया गया है और हमारे प्रमुख के द्वारा शिलान्यास किया गया है। जो आप देख सकते हैं इस रोड की स्थिति आप थोड़ा, हम चाहेंगे कि थोड़ा इधर दिखाइए। ये 300-400 मीटर के रेंज का ये लंबा PCC रोड का ढलाई का निर्माण हुआ है और काफ़ी अच्छा काम किया है हमारे केसरिया प्रखंड के वर्तमान प्रमुख आलिया परवीन। और इस रोड को उद्घाटन करता जो है नाज अहमद खान साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस रोड का उन्होंने निर्माण किया और हर आने जाने वाले लोगों को जो असुविधा होती थी उनको सुविधा पहुंचाने का काम किया है। एक वाहन चालक हैं और ये इस रोड का प्रयोग करते हैं और इनसे हम बातचीत करते हैं। आइए। जिस समय रोड की स्थिति खराब थी उस समय का भी इनसे हम सवाल करेंगे कि उस समय स्थिति कैसी थी, अब रोड का निर्माण हो गया है, अब की स्थिति कैसी है। कहाँ घर हुआ भैया? भैया हमारा यहाँ पे बाराडी बैरिया हुआ है। इस रोड से आना जाना करते हैं? रोज डेली आना जाना करते हैं। डेली आना जाना करते हैं। आज से कुछ वर्ष ये रोड जब खराब था तो उस समय की स्थिति कैसी थी? बहुत रद्दी थी। इसमें आते थे हम लोग, जाते थे बरसात में। जब बेरी था तो हम लोग को दिक्कत नहीं होता, जब बरसात होता तो बहुत दिक्कत होता था। हम लोग बाज़ार आते थे तो इसी में गिर जाते थे, इतना कीचड़ हो जाता था। बड़ा चार चक्का जा रहा है गाड़ी तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग साइकिल से जा रहे हैं तो हम लोग को बहुत दिक्कत होता था जब नहीं ढलाया होता था। अभी ढला गया तो हम लोग को सुविधा यही हुआ कि अब आने जाने में कोई तकलीफ नहीं होता है। रोड जब खराब था तो आने जाने में दिक्कत होती थी, अब रोड का निर्माण हो गया है, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है जी, अब कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहना चाहेंगे जो रोड निर्माण किया है? हम तो प्रमुख साहब के बारे में जानते हैं कि प्रमुख साहब ढलवाए हैं, जो केसरिया के हमारे प्रमुख हैं हमारे क्षेत्र का। और उनको हम इतने कहेंगे कि और अच्छे में काम कराएं, हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं। और हम लोग आगे में और सुविधा मिलेगा तो हम उनको और खुशी मानेंगे कि हमारे प्रमुख हैं वो हम लोग को सुविधा दे रहे हैं, काम करा रहे हैं।
अगर जनप्रतिनिधि अगर अच्छे काम करने लग जाएं, इस रोड से जितने लोग, जब रोड ख़राब था तो इस रोड से जितने लोग जब गुजरते होंगे सभी लोग कुछ ना कुछ बोलते होंगे, लेकिन रोड का शिलान्यास हो गया, रोड निर्माण हो गया है, तो आने जाने वाले जो वाहन चालक हैं वो दुआ दे रहे हैं। तो ऐसा काम करना चाहिए हमारे जनप्रतिनिधि को, वो कोई भी हो, हर जनप्रतिनिधि को ऐसा काम करना चाहिए कि जनता हमारे सपोर्ट में हो, वो हमें गाली नहीं दे, हमें दुआ दे। क्या नाम हुआ आपका? लाल बाबू महतो। एक और वाहन चालक हैं और बोलेरो से जा रहे हैं कड़ान के तरफ, और ये भी बैरिया बाज़ार के रास्ते से आना जाना करते हैं। इनसे भी हम पूछते हैं कि रोड बनने से इनको फ़ायदा पहुंचा है या नहीं। रोड बना है, इससे फ़ायदा पहुंचा आपको? जी जी पहुँचा है। पहले रोड की स्थिति कैसी थी? बहुत ख़राब था सर। आने जाने में परेशानी होती थी? जी, इस पर तो सब पानी रहता था, ऐसा पानी रहता था। अब आपको चलने में कोई दिक्कत होता है? कोई दिक्कत नहीं है। जी प्रमुख साहब को बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रमुख साहब काम किए और आने जाने में जो परेशानी होती थी उसको ख़त्म कर दिए। जी। और देखिए एक और वाहन चालक आए हैं। याद होगा आप सभी को उस समय जब हम लोग साथ में थे और इस रोड के निर्माण के लिए हम लोग आवाज़ उठाए थे, और फिर हमारे साथ मुलाकात हो चुके हैं कुंडवा के निवासी हारून खान साहब, हमारे गार्जियन हैं। और ये रोड जब स्थिति ख़राब था उस समय हम लोग आवाज़ उठाए थे और ये रोड का निर्माण हो गया। क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं ख़ास तौर से मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जनता के हित के लिए आपने आवाज़ उठाई, और हमने दोनों आदमी मिलकर एक वीडियो डाला था कि ये रोड इतनी जर्जर हो गई थी कि आए दिन यहाँ पर घटना घटती थी। कोई बाइक से गिर जाता था, 4 चक्का फंस जाता था आए दिन यहाँ पे। इसका नतीजा हुआ कि जनता तक आवाज़ पहुँची। यहाँ की विधायक शालिनी मिश्रा जो है कोई ध्यान नहीं दिया, ना राधा मोहन सिंह ध्यान दिए। हमारे माननीय प्रमुख नाज अहमद खां उर्फ पप्पू खां साहब ने इस काम को अंजाम दिया। बहुत बहुत उनका शुक्रिया कि एक इलाकाई तौर पे लोकल होने के नाते उन्होंने जो काम किया वो काफ़ी सराहनीय है। जितनी भी मुबारकबाद दी जाए उनको, नाज अहमद खां उर्फ पप्पू खां साहब को मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ कि आज ये रोड जो ढलाई करा करके आम जनता के लिए आने जाने का जो काम किया है, और बहुत बहुत उनको मुबारकबाद देता हूँ मैं अपने तरफ से। रोड तो निर्माण हो गया, पहले की स्थिति याद है आपको? ये याद है हम लोगों को भाई अरमान साहब। ये बिल्कुल हम लोग दोनों आदमी साथ में वीडियो यहाँ पे डाले थे बना करके। आप ही की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि आपने यहाँ पे जो वीडियो बनाया था कि कितनी रोड उस वक्त जर्जर थी। मैं बताया ना कि आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम दोनों के प्रयास से, और ख़ास तौर से आपका बहुत बड़ा योगदान था कि मुझको आपने बुलाया और बुला करके इस रोड जर्जर रोड के बारे में आप हमसे इंटरव्यू करके एक वीडियो बना करके आप सोशल मीडिया पर डालने का काम जो किया काफ़ी सराहनीय रहा। उसका नतीजा कि आप देख रहे हैं कि कितना अच्छी रोड यहाँ पर उनका शिलान्यास का बोर्ड भी लगा हुआ है नाज अहमद खां साहब का। जो हमारे विधायक यहाँ की हैं शालिनी मिश्रा, वो तो मैंने कहता है ना कि आज तक उनका कभी कभी दर्शन नहीं होता है, क्योंकि एक ये ख़ास तौर से मुस्लिम इलाका है। ये लोग इग्नोर करके चलते हैं कि आज वो गठबंधन की सरकार में हैं, वो फिर विधानसभा का चुनाव आ रहा है, यहाँ पे आएंगी वोट मांगने के लिए, तो जनता उनसे सवाल पूछेगी कि आपने 5 साल में क्या विकास किया जो है ना। एक और वाहन चालक है। ये रोड की स्थिति जब ख़राब थी उस समय की स्थिति आपको पता होगी। रोड का निर्माण हुआ है तो चलने में सुविधा होती है? जी सुविधा तो अभी बहुत अच्छा है। अभी तो फ़िलहाल बारिश हुआ नहीं है, अगर बारिश होने से भी अभी बहुत फ़ायदा करता है। अभी पहले तो बहुत गड्ढा था पहले, अभी तो बहुत अच्छा हो गया है, समझे ना। अभी बहुत फ़ायदा है। अभी रोड का निर्माण हुआ, उससे आपको सुविधा पहुंच रहा है? बहुत ज़्यादा सुविधा है। अच्छा। नहीं तो इतना था यहाँ में गड्ढा, इतना गड्ढा था कि यहाँ चलने के लिए सोचना पड़ता था। या बारिश हो, या अगर धूप हो गया तो धूला, और बारिश हो गया तो कीचड़। जो इस रोड का शिलान्यास किया उनको क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। हर यातायात, हर वाहन चालक उनको दुआएं दे रहे हैं जिन्होंने इस रोड का शिलान्यास किया है। और
मैं बता दूं कि हमारे केसरिया विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान पदभार और हमारे पूर्वी चंपारण के वर्तमान पदभार जो नहीं कर सके, जो विधायक और सांसद नहीं कर पाए, वो हमारे स्थानीय प्रमुख आलिया परवीन और प्रमुख प्रतिनिधि नाज अहमद खान उर्फ पप्पू खान साहब के द्वारा इस रोड का शिलान्यास कर दिया गया है और लोगों को सुविधा पहुंचाया गया है। ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि होने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि समाज सेवा के लिए लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं।